राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश भक्तमाल की इस सीरीज में मैं डॉक्टर आशा आज फिर एक सत्य घटना के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। ये घटना है लगभग 100-125 साल पुरानी। 100-125 साल पहले वृंदावन के पास एक गांव था, आज भी है, माठा गांव। माठा गांव में मिट्टी के बर्तन बनते थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया माठा गांव। माठा गांव में राम स्नेही जी रहा करते थे अपने भाभी भैया के साथ। वो बहुत ही ठाकुर प्रेमी और बिहारी जी के अनन्य भक्त। उन्हें प्रभु की कृपा से एक गुरु जी प्राप्त हुए, गुरु दीक्षा ले ली। अब नित्य उनका कुछ नियम बन गया प्रभु की सेवा के लिए। लेकिन जो उनके भाई थे वो बिल्कुल भी प्रभु प्रेमी या प्रभु में आस्था रखने वाले नहीं थे। अब वो स्नेही जी के साथ नित्य खेत पर जाते और उनसे खूब काम कराते अपने साथ में। दोनों भाई ऐसे ही अपना जीवन चला रहे थे। एक रोज सवेरे तड़के ही राम स्नेही जी और उनके बड़े भैया दोनों खेत पर गए। वहां जाकर उन्होंने खेत का काम करना प्रारंभ किया। भोजन का समय हुआ तो राम स्नेही जी ने देखा कि दूर से उनकी भाभी सर पर खाना लेकर भोजन की टोकरी लेकर आ रही हैं। राम स्नेही जी ने सोचा कि यदि भोजन आने के बाद भगवान को भोग लगाऊंगा तो भैया लगाने नहीं देंगे और वो तुरंत खाना शुरू कर देंगे, तो मैं अभी से भगवान को भोग लगाना, निवेदित करना प्रारंभ कर देता हूं। राम स्नेही जी अपना काम छोड़ बैठ और प्रभु को मानसिक भोग लगाना शुरू कर दिया। मानसिक भोग में उन्होंने एक थाली, सुंदर थाली बांके बिहारी जी के लिए सजाई, जिसमें कढ़ी चावल, सब्जी, रोटी, पापड़ सब कुछ था। और वो आंखें बंद कर बांके बिहारी को बुलाकर भोग निवेदित करने लगे। जैसे ही भोग निवेदित कर रहे थे तो ही उनके बड़े भैया ने उनको देख लिया और ये विचार कर कि राम स्नेही जी काम से बचने के लिए, काम चोरी के चक्कर में आंख बंद करके बैठ गए हैं। ये काम नहीं करना चाहता तो ऐसे ढोंग कर रहा है। उन्हें बहुत जोर से गुस्सा आया और उन्होंने बैल को हाँकने वाली डंडी उठाई और राम स्नेही जी के हाथ पर दे मारी। जैसे ही राम स्नेही जी के हाथ पर वो डंडी लगी, तैसे ही राम स्नेही जी का ध्यान टूट गया। और जैसे ही ध्यान टूटा तो उनके पहले शब्द ये थे कि भैया ये आपने क्या किया? मैं बांके बिहारी को भोग लगा रहा था और आपने तो सारा भोजन प्रसाद बिखेर दिया, सारी कढ़ी बिखर गई, चावल बिखर गए, रोटी सब्जी सब बिखर गया, ये आपने क्या कर दिया? ये सुन राम स्नेही जी के बड़े भैया को और गुस्सा आया और उन्होंने दोबारा से छड़ी उठाकर मारना शुरू करना चाहा। जैसे ही छड़ी को ऊपर लेकर मारने के लिए तैयार हुए, तैसे ही उनकी जो पत्नी थी वो दूर से चिल्लाते हुए उनके पास की तरफ आने लगी, कहने लगी ये क्या हो गया? मैं तो इतने धीरे धीरे ये टोकरी सर पर लेके आ रही थी, अचानक से पूरे खेत में कढ़ी चावल बिखर गए, रोटी बिखर गई, सब्जी बिखर गई। राम स्नेही जी और उनके भैया ने दौड़कर भाभी के पास जाकर देखा, उन्होंने अपनी पत्नी के पास जाकर देखा तो देखते क्या है कि पूरी खेत की क्यारी में कढ़ी चावल सब्जी रोटी चारों तरफ बिखरी पड़ी है और उनकी पत्नी जोर जोर से रो रही है कि ये क्या हो गया? मैं तो इतना धीरे धीरे लेके आ रही थी, अचानक से ये टोकरी मेरे हाथ से कैसे गिर गई? तब राम स्नेही जी के बड़े भैया समझ गए कि ये तो जो राम स्नेही जी कह रहे थे सारा वृतांत वही है। कढ़ी चावल रोटी सब्जी ये तो सब बिखरा पड़ा है और यही कुछ पल पहले जब मैंने डंडी मारी थी इसके हाथ पर तो ये भी यही कह रहा था कि भैया आपने क्या कर दिया? कढ़ी चावल सब बिखेर दिए। वो तुरंत समझ गए, उनके मन में ये तुरंत भाव आ गया कि सच में राम स्नेही कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये झूठ नहीं बोलता, जरूर कोई संत, कोई महात्मा, प्रभु प्यारा है जो हमारे घर में उत्पन्न हुआ है, हमारे घर में जो है प्रकट हुआ है। तब से राम स्नेही जी के बड़े भैया हमेशा उनका साथ देने लगे, उनको कहने लगे कि तू कोई काम मत कर, सब मैं संभाल लूंगा, ये घर और गृहस्थी, तू आराम से बांके बिहारी की सेवा कर। और उनके लिए उन्होंने एक सुंदर कुटिया का निर्माण किया जिसमें राम स्नेही जी हमेशा रहे और हमेशा उन्होंने अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित रखा, बांके बिहारी जी के लिए समर्पित रखा। राम स्नेही जी का ऐसा प्रेम जो कि माठा गांव में नहीं बल्कि पूरे ब्रज में
प्रसिद्ध है। एक रोज बांके बिहारी का चिंतन कर ही रहे थे, ध्यान में बैठे हुए थे। इतना गहरा ध्यान उनका लगा कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सुबह हुई, कब शाम हुई और कब रात हो गई। राम स्नेही जी के जीवन का एक नित्य नियम था कि वो नित्य बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते थे। कोई शाम ऐसी नहीं थी जिस शाम राम स्नेही जी बांके बिहारी जी के दर्शन करने ना जाते हों। अब रात लगभग 2 बजे का वक्त होगा। राम स्नेही जी का ध्यान टूटा। चांदनी रात थी। राम स्नेही जी ने बहुत जल्दी जल्दी अपना स्नान वगैरह पूर्ण किया और वो बिहारी जी के दर्शन के लिए निकल गए। यमुना जी के किनारे आए। यमुना जी के किनारे आए तो देखा कि वहां पर एक मल्लाहा बैठा है, बाकी कोई नहीं है। राम स्नेही जी ने ज्यादा इस पर कोई विचार नहीं किया और मल्लाहा के पास जाकर कहा कि बिहारी जी जाना है, नाव तैयार है क्या भैया? मल्लाहा ने कहा हाँ हाँ बैठो, मैं तो बैठा ही इसलिए हूँ। अब वो मल्लाहा राम स्नेही जी को बड़े प्यार से अपनी नाव में बैठा वृंदावन ले आए, घाट पर उतार दिया। जब घाट पर उतार दिया तो राम स्नेही जी बड़े आनंद से चांदनी रात को शाम संध्या का समय मानकर वो बिहारी जी के मंदिर पहुंच गए और रात को बिहारी जी का पट खुला और उन्होंने दर्शन किए, दंडोती की, प्रभु से खूब स्नेह किया और वापस आ गए। लगभग रात के 2-2:30 बजे होंगे वो वापस आए और जब वापस आए तो वो ही मल्लाहा जो कि उन्होंने पहले घाट पर छोड़कर गया था, वो ही मल्लाहा अपनी नाव में बैठा था, मानो राम स्नेही जी का इंतजार ही कर रहा था। अब राम स्नेही जी ने कहा तुम अभी तक यहीं बैठे हो, घर नहीं गए? तो मल्लाह ने कहा नहीं, आज मेरी पत्नी से झगड़ा हो गया है, इसलिए मैं यहीं बैठा हूं, आज मैं यहीं रहूंगा। राम स्नेही जी ने विचार नहीं किया और उसकी नाव में बैठ गए। जब उसकी नाव में बैठ गए तब सुबह के लगभग 4 बजे थे। काफी सारे जो प्रातः स्नान यमुना जी स्नान करने आते थे, बहुत लोग वहां पर स्नान के लिए आए हुए थे। राम स्नेही जी ने मल्लाह से कहा कि क्या वक्त हुआ होगा, आज कोई नाव नहीं दिखाई दे रही। तो मल्लाह ने कहा यही कोई सुबह के 4 बजे होंगे, जब मैं पहले तुम्हें छोड़ने आया था तो 2-2:30 बजे का वक्त रहा होगा। राम स्नेही जी ने उसकी बात सुनी और ये सोचने लगे कि ऐसे कैसे 2-2:30 बजे, 2-2:30 बजे बिहारी जी के मंदिर कहाँ खुलते हैं? मैं तो बिहारी जी के दर्शन करके आया हूँ, उनको खूब लाड लडा के आया हूँ, ये कैसी बातें कर रहा है? लेकिन राम स्नेही जी ने ज्यादा कुछ विचार और उससे वार्ता नहीं की। वो वापस अपने घाट पर आए, मल्लाह ने उन्हें उतारा और मल्लाह भी चला गया और राम स्नेही जी भी अपनी कुटिया पर आ गए। जब कुटिया पर आए तो देखा भोर हो गई। अब राम स्नेही जी बड़े आश्चर्य में, उन्होंने फिर भी कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अपनी कुटिया में गए और फिर से ध्यान में बैठ गए। बांके बिहारी जी को स्नेह लाड लडाने लगे अपनी कुटिया में। अब सुबह से शाम हो गई। राम स्नेही जी थोड़ी बहुत देर सोए होंगे तो उनको लगा रात्रि की नींद पूरी हो गई। अब जब राम स्नेही जी 10-15 मिनट आधा घंटा सोकर उठे तो उनको लगा कि संध्या का समय हुआ है और बिहारी जी का नित्य दर्शन करने जाना है। तो राम स्नेही जी फिर से अपना नित्य दर्शन की जो उनका नियम था उसके हेतु घाट पर चल दिए। जब घाट पर जा ही रहे थे तो उन्होंने देखा कि वही मल्लाह जो कि कल की रात बिहारी जी के दर्शन के लिए उन्हें लेकर गया था, वही वहां पर बैठा था। मल्लाह के पास जाकर नाव में चढ़ गए। जब नाव में राम स्नेही जी चढ़ गए तो मल्लाह ने पूछा कि राम स्नेही जी ऐसा क्या हो गया, तबीयत पानी सब ठीक है, घर में सब सही है ना, कुछ परेशानी तो नहीं, कल आप नहीं आए थे? अब राम स्नेही जी ने कहा कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो कल आया था और तुम ही मुझे घाट लेकर गए थे, दर्शन करके आया तो तुम ही मुझे वापस लेके आए और वक्त पूछने पर तुम ही ने मुझे बताया था कि 2-2:30 बजे होंगे। अब मल्लाह कहने लगा कैसी बातें कर रहे हो ठाकुर साहब, मैं तो कल जल्दी ही चला गया था। तो राम स्नेही जी ने कहा आप कैसी बातें कर रहे हो, आपने कहा था कि आज रात मैं यहीं रुका हूं क्योंकि मेरी पत्नी से मेरा झगड़ा हो गया है। अब मल्लाह कहता है नहीं नहीं ठाकुर साहब, आज आपको क्या हो रहा है, कहाँ ध्यान में हो, मैं तो कल जल्दी ही घर चला गया था, मुझे नहीं पता आप किसके विषय में बात कर रहे हो। अब राम स्नेही जी सोचने लगे कि हो क्या रहा है। राम स्नेही जी ने सारा दृश्य अपनी आंखों में दोबारा से पिक्चराइज किया, पूरा ध्यान घुमाया
ध्यान घुमाया तो राम स्नेही जी को यह एहसास हो गया कि जो कल रात 2 बजे का वक्त मुझे बता रहा था वो वाकई में ही रात के 2 बज रहे थे और कोई और नहीं था, वो स्वयं श्री बांके बिहारी थे जो मल्लाह का रूप रखकर मुझे नाव में लेके गए। और बांके बिहारी ने स्वयं अपने मंदिर के पट खोले, मुझे स्वयं दर्शन कराए, पट बंद भी किए होंगे और मुझे वापस से नाव में बैठाकर यहाँ पर पार भी कराया। ये नाविक सही कह रहा है, वो कल कोई और नहीं थे, वो स्वयं कल श्री बांके बिहारी थे। अब तो राम स्नेही जी की पूरी शरीर में रोमांच उठने लगा, आंखों से अश्रुधार प्रवाहित होने लगी, आनंद में मग्न हो गए और गदगद आंसुओं से श्री बांके बिहारी की प्रार्थना करने लगे कि बिहारी जी, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए, मेरे नियम का पालन कराने के लिए। मुझे वक्त का ध्यान नहीं था, मुझे वक्त का भान नहीं था, मेरे लिए आपने सारे नियम परिवर्तित कर दिए, दर्शन खोल दिए रात को 2 बजे, मेरे लिए स्वयं नाव चलाई, मुझे स्वयं नाव में बैठाकर लेकर गए, मेरे लिए मंदिर के पट खोले और स्वयं मुझे दर्शन दिए। हर वो क्रिया जो साक्षात हो रही थी वो कोई और नहीं कर रहा था, वो प्रत्यक्ष रूप से आप ही मुझे दिखा रहे थे और मुझे जरा भान नहीं हुआ कि ये प्रत्यक्ष है या सपना है या क्या है। पूरा सीन वास्तविक था। उस आनंद में राम स्नेही जी ने ब्रज भाषा में अनेक पद लिखे, आज भी उनके पद संत और भक्त, अनुरागी, प्रेमी गुनगुनाते हैं, गाते हैं, बांके बिहारी को सुनाते हैं। राम स्नेही जी भक्तों में शिरोमणि हुए। ऐसे राम स्नेही जी का प्रेम, अटूट बंधन जो बंधा उनके परिवार ने, उनके भाभी भैया ने, यहाँ तक कि उनके माठा गांव के हर व्यक्ति ने माना और ब्रज का हर व्यक्ति ही राम स्नेही जी को श्रद्धा सुमन से आज भी याद करता है। ऐसे श्री बांके बिहारी जी ने राम स्नेही जी के जीवन में अनेक लीलाएं की, उन्हें अनेक बार दर्शन दिए, अनेक बार उनके प्रत्यक्ष आकर बैठे, जिनका वर्णन राम स्नेही जी ने अपने पदों में भी किया है। तो ठाकुर जी अपने प्यारों के लिए कई बार कितने रूप धारण कर लेते हैं। जब भक्त तड़पता है तो भगवान भी उससे दुगना तड़पते हैं, उससे मिलने के लिए, उसे स्नेह देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे।